न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर में कम मतदान को लेकर बीजेपी जाएगी कोर्ट। 400 पार तो क्या 200 सीट जीतना भी मुश्किल। शशि थरूर बोले भाजपा के वोटरों में उत्साह नहीं। संजय राउत ने 11 दिन बाद महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत में भारी वृद्धि पर उठाए सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में कम मतदान को लेकर बीजेपी जाएगी कोर्ट। नागपुर 2 मई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र नागपुर में हुए कम मतदान के विरोध में बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक दलों को दी गई मतदाता सूची और मतदान केंद्रों में उपलब्ध कराई गई सूची में बड़ा अंतर है। नितिन गडकरी के गढ़ नागपुर में इस बार 54.30% मतदान दर्ज किया गया है। बीजेपी का कहना है कि इस सीट पर इतना कम मतदान नहीं हो सकता। यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी विधिवत जांच की जानी चाहिए। बीजेपी इस बारे में अपनी लीगल टीम से भी राय ले रही है। बीजेपी नागपुर शहर के अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने कहा, हम नागपुर के 6 विधानसभा सीटों पर तैनात रिटर्निंग ऑफिसर को निलंबित करने की मांग करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि मतदाता सूची से कई मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी से कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके, जिसकी वजह से नागपुर में कम मतदान दर्ज किया गया। बीजेपी का कहना है कि शहर के 1 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया गया और यह सब कुछ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 400 पार तो क्या 200 सीट जीतना भी मुश्किल। शशि थरूर बोले भाजपा के वोटरों पे उत्साह नहीं। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि भाजपा का 400 पार का दावा एक मजाक है। 300 पर असंभव है और यहां तक कि 200 पार भी लोकसभा चुनाव में एक चुनौती हो सकती है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की हार का दावा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए शशि थरूर ने यह भी दावा किया कि भाजपा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और दक्षिण में अपने 2019 के प्रदर्शन से भी बदतर प्रदर्शन करेगी। शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम में भाजपा के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और CPI KP रविंद्रन के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। उन्होंने कहा कि वह बहुत आरामदायक जीत की उम्मीद कर रहे हैं। थरूर ने कहा कि 400 पार एक मजाक है, 300 पार भी असंभव है। भाजपा चुनावों में संघर्ष कर रही है। शशि थरूर ने दावा किया कि भाजपा इस चुनाव में बहुमत खो देगी। ये पूछे जाने पर कि 2 चरणों के मतदान के बाद वह कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को किस तरह से देख रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, अब तक 190 सीटों पर मतदान हो चुका है और मैं अपने स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त कर रहा हूं वह हमारे पक्ष के लिए बेहद सकारात्मक है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जबरदस्त लहर है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के लिए कोई लहर नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत ने 11 दिन बाद महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत में भारी वृद्धि पर उठाए सवाल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत में 10% तक की वृद्धि के बारे में भारतीय निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि इतने दिनों बाद यह अचानक कैसे बढ़ गया। मुंबई में पत्रकारों से बात उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की वेबसाइटों पर अब तक हुए सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रति घंटा और दैनिक मतदान प्रतिशत के अद्यतन आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के बाद 1 सप्ताह बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत जारी किया है, जो मतदान की तारीखों पर दिए गए लाइव डेटा से कई ज्यादा अतिरिक्त वोट कहां से आए। कई निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत में 7 में 10% का बदलाव आया है। हालांकि नागपुर में कथित तौर पर इसमें कुछ अंकों की कमी आई है और कम मतदान ने भाजपा को परेशान कर दिया है।
अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।